किसी भी कंपनी में या फिर आप इंस्टीट्यूट में या फिर ऑर्गेनाइजेशंस में जाएंगे तो वहाँ पे कंपनी को टेक्निकल या तो प्रोफेशनल की ज़रूरत है। और मुझे नहीं लगता कि आज के समय में बीए जैसे डिग्री के बाद कोई भी अपने यहाँ आपको जॉब देगा। और अगर हम सबसे ज़्यादा नमस्कार, मैं आदित्य तिवारी आप सभी का स्वागत करता हूं पूर्वांचल एजुकेशनल ट्रस्ट के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर। आज हम सभी के बीच जुड़ चुके हैं मिस्टर अमन पांडे, जिन्होंने अपना 2 साल का एमबीए का करियर हमारे पूर्वांचल एजुकेशनल ट्रस्ट से जुड़ करके कंप्लीट किया है। तो आइए हम अमन जी से जुड़कर यह जानने की कोशिश करते हैं कि पूर्वांचल एजुकेशनल ट्रस्ट के द्वारा किए गए जो भी दावे थे कि 0 ट्यूशन फीस पर इनका सारी एजुकेशनल फैसिलिटीज कंप्लीट कराई जाएंगी, क्या ये सारी बातें संस्था की किस हद तक सही हैं? तो वेलकम है आपका मिस्टर अमन जी। थोड़ा अपने थ्रू हमारी जनता को ये बताने का कोशिश करिए कि आपको जो भी चीजें बताई गई थी संस्था के माध्यम से वो किस हद तक सही रही हैं, और आपका जो 2 साल का एमबीए का एजुकेशनल करियर रहा है वो कहाँ तक कैसा रहा है, कैसा सफर रहा है? First, we give a lot of thanks to Mr. Aditya sir. This is Aman Pandey, and now I am Senior Agency Manager in Aditya Birla Capitals. Actually, आदित्य सर ने सही बोला कि मेरा जो कैरियर पाथ था वो पूर्वांचल एजुकेशनल ट्रस्ट के थ्रू स्टार्ट हुआ, और जितने भी वादे इस ट्रस्ट ने मुझसे किए थे उन सब पे खरी उतरी, और एक अच्छा कॉलेज, एक अच्छा भविष्य, एक अच्छा रास्ता मिला मुझे वहाँ से। और मैं हमेशा इसका एक कृतज्ञ हूँ इस ट्रस्ट का, और मैं हमेशा इसके लिए लोगों को प्रमोट करता हूँ, एडवाइस देता हूँ, खास करके ऐसे बच्चों को जो फाइनेंशियल कंडीशन की वजह से अपनी हायर एजुकेशन नहीं ले पाते हैं। तो मैं उनको गाइडलाइन भी देता हूँ कि आप इस ट्रस्ट के थ्रू आप अपना एक बेस्ट कैरियर आप अपना बना सकते हैं। अच्छा अमन जी, आपका एमबीए के पहले का क्या एजुकेशनल जर्नी रही है, थोड़ा हमारी ऑडियंस के साथ ब्रीफ करिए। एक्चुअली एमबीए के पहले मेरा ग्रेजुएशन में मेरा स्ट्रीम था वो बैचलर ऑफ आर्ट्स था। अच्छा। और सच बोलूं तो कोई कैरियर या फिर कोई एम डिसाइड ही नहीं था, बट मुझे एक सही रास्ता मिला तो पूर्वांचल एजुकेशनल ट्रस्ट के थ्रू। और फिर मैंने अपना डिसाइड किया कि अगर एक ऐसी संस्था है जो इतनी अच्छी अपॉर्चुनिटीज दे रही है जी बिल्कुल, तो क्यों ना इसका फायदा उठाया जाए। तो फिर इसी के थ्रू मैंने बहुत सारा सर्च किया पूर्वांचल को इंस्टाग्राम वेबसाइट के थ्रू, तो फाइनली एक अच्छा वहाँ से रास्ता मिला मुझे एमबीए करने का। अच्छा, जिस प्रकार आपने बताया अमन जी कि बीए करने के बाद, ग्रेजुएशन करने के बाद आपको कोई स्कोप नहीं दिख रहा था, तो ऐसे समाज में हमारे लाखों बच्चे हैं जैसे कि अपनी ग्रेजुएशन लेवल की पढ़ाई को जिस प्रकार उन्होंने फर्स्ट से लेकर 12th की पढ़ाई की है उसी क्लासेस काउंटिंग के तौर पर उस ग्रेजुएशन की पढ़ाई को भी लेते हैं, उन बच्चों को आप क्या समझाना चाहते हैं? If I am talking about present era, so in this scenario, after 2012 or 13, without any technical or professional degree, our life are very bad. जी, because आप कहीं भी किसी भी कंपनी में या फिर आप इंस्टीट्यूट में या फिर ऑर्गेनाइजेशंस में जाएंगे तो वहाँ पे कंपनी को टेक्निकल या तो प्रोफेशनल की ज़रूरत है। और मुझे नहीं लगता कि आज के समय में बीए जैसे डिग्री के बाद कोई भी अपने यहाँ आपको जॉब देगा। और अगर हम सबसे ज़्यादा अनएम्प्लॉयमेंट की बात करें तो सबसे ज़्यादा जो भारत का सर्वे अगर देखा जाए तो सबसे ज़्यादा बीए बीएससी वाले ही अनएम्प्लॉयमेंट हैं।
इस वीडियो सेशन के एंड में अमन जी आपसे एक छोटा सा सवाल प्लेसमेंट को भी लेकर था कि बच्चों के मन में कहीं न कहीं अपने कोर्स को कंप्लीट करने के 2 महीने 2.5 महीने पहले से ही प्लेसमेंट को लेकर काफी सवाल उनके मन में चलते रहते हैं। तो आपका एमबीए के साथ जो प्लेसमेंट का अनुभव रहा है या फिर आपके कॉलेजेस की जो प्लेसमेंट रेशियो रहा है, थोड़ा इसको एक्सप्लेन करिए हमारे ऑडियंस को। Of course, it is very important question for all student. जी बात करें एमबीए नहीं, आप किसी भी टेक्निकल या प्रोफेशनल जी कोई भी कोर्स कर रहे हैं तो एक समय आने के बाद आपका जो मन है ना वो प्लेसमेंट की तरफ डाइवर्ट होने लगता है, बिकॉज वही आपका फर्स्ट स्टेप है आपकी कैरियर का, और वहीं से एक्चुअल में आपका कैरियर स्टार्ट होता है और ख़राब भी हो सकता है। जितना एक इम्पॉर्टेंट रोल एक स्टूडेंट प्ले करता है अपने पढ़ाई में, अपने कैरियर में, उतना ही इम्पॉर्टेंट रोल एक कॉलेज भी प्ले करता है कैंपस को सिलेक्शन या ड्राइव को लेकर। बिल्कुल बिल्कुल। बट मैं अपने कॉलेज की बात करूं, अम्बालिका की, तो 2023 और 24 में 100% इस प्लेसमेंट के साथ ये लखनऊ का टॉप 1 का कॉलेज रहा है। कहीं ना कहीं ये बहुत बड़ी उपलब्धि भी है जी बिल्कुल। और हमारे साथ के जो हमारे बैचमेट्स हैं या फिर और भी बच्चे जो पूर्वांचल के थ्रू वहाँ तक पहुँचे हैं, आज अच्छी कंपनियों में जॉब कर रहे हैं, लाइक SBI, आदित्य बिरला, BR हुंडई, इंडिया मार्ट, कोडेक्स, मैडको, जो इंडिया के टॉपेस्ट कंपनियों में से आती हैं। अच्छा, ये सब ऐसी एमएनसी कंपनियां भी हैं जिनमें बच्चों का जाना एक सपना सा भी रह जाता है। बिल्कुल, हमारे यहाँ TCS, HCL जैसे भी ऑफर्स आते हैं। अच्छा जी, TCS या HCL से भी ऑफर्स आते हैं। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद अमन जी, आपका हमसे जुड़कर अपनी एमबीए की जर्नी को पूर्वांचल ट्रस्ट के माध्यम से जो आपने कंप्लीट किया है उसको शेयर किया। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में इसी तरह एक होनहार छात्र के रिव्यू के साथ। तब तक आप बने रहें पूर्वांचल एजुकेशनल ट्रस्ट के साथ।